अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सब्ब अस्हाबी फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। रवाहु तबरानी फ़िल मुअजम व सह्हहुल अलबानी रहमहुल्लाह। बरादरान इस्लाम, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे सहाबा इकराम को गाली दी उस पर अल्लाह की लानत है और फरिश्तों की लानत है और तमाम लोगों की उस पर लानत है। भाइयों बुज़ुर्गों, इस हदीस के अंदर सहाबा इकराम को गाली देने की संगीनी और उसके जुर्म की ख़तरनाकी के ताल्लुक़ से इशारा किया गया है, उसकी तरफ इशारा किया गया है कि कितना बड़ा गुनाह है कि जो आदमी सहाबा इकराम को गाली देता है उस पर अल्लाह की भी लानत होती है और फरिश्तों की भी और तमाम लोगों की उस पर लानत होती है। भाइयों, सहाबा इकराम का इतना बड़ा मुकाम है कि उस मुकाम को उम्मत का कोई फ़र्द उसका मुकाबला नहीं कर सकता है, दूर दूर तक से मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस उम्मत के बेहतरीन लोग थे और इल्म के एतबार से बहुत ज़्यादा गहरे और तकल्लुफ़ से बहुत दूर। और वो सहाबा इकराम जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए इख्तियार किया, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए इख्तियार किया, तो ऐसे लोगों के बारे में क़दह करना, कोई तानो तशनी करना, दरअसल दीन के बारे में तानो तशनी करना है, इसलिए कि उनके ज़रिए से हमको दीन पहुँचा है। इसीलिए इसी की वजाहत एक और हदीस में आती है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा को गाली मत दो, इसलिए कि अगर तुम में से कोई, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम में से कोई ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दे तो उनके एक मुद या नुस्फ मुद के बराबर भी पहुंच नहीं सकता, उनके सदक़े के एक मुद या और नुस्फ या आधे मुद के बराबर नहीं पहुंच सकता। ये उनका मुकाम और मर्तबा कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ तक कि बाद सलफ़ ने कहा कि उन सहाबा इकराम की सोहबत की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सोहबत की एक घड़ी तुम्हारे उम्र भर के नेक अमल से ज़्यादा अफजल और बेहतर है। भाइयों, हमारे सहाबा इकराम से मुताल्लिक़ क्या हुकूक़ बनते हैं? सबसे पहले हम उनसे मोहब्बत करें, क्योंकि उनसे मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। इसी तरीक़े से हम उनके हक़ में दुआ करें, रज़ियल्लाहु अन्हुम कहें, रज़ियल्लाहु अन्हु कहें कि अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए। और उनके ताल्लुक़ से अगर उनकी इज़्ज़त पर हमला हो रहा हो तो उनकी तरफ से हम दिफ़ा करें, सहाबा इकराम की तरफ से दिफ़ा करें, यह हमारी ज़िम्मेदारी होती है। भाइयों, हम जानते हैं कि इसी माह मुहर्रम में सबसे ज़्यादा किसी पर जुल्म होता है तो सहाबा इकराम की शख्सियात पर जुल्म होता है। रवाफ़िज़ जो सबसे बड़ी दुश्मन कौम है, बल्कि यहूद व नसारा से भी बदतर कौम है, वो सहाबा इकराम को गालियाँ देते हैं इस महीने में, बल्कि अपना वो शेवा बनाते हैं, उसके बग़ैर उनकी मजलिस पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ तक उन्होंने कहा है कि देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद 3 लोग सहाबा के अलावा, अम्मार, मिक़दाद और सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हुम जमीअन, इनके अलावा सब लोग मुर्तद हो गए थे। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर कोई आदमी सहाबा इकराम की तकफ़ीर करता है और उनके ईमान की वजह से, उनके अक़ीदे की वजह से गाली देता है तो वो बिल इज्मा बिल इत्तिफ़ाक़ काफ़िर है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। चाहे वो अपने आप को ज़ाहिरी मुसलमान कुछ भी कहे, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर सहाबा इकराम की सहाबा इकराम से किसी ज़ाती दुश्मनी की वजह से या किसी मामले की वजह से अगर वो गाली देता है तो ये कबीरा गुनाह है, बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। ये काफिर क्यों है? इसलिए कि उसने अल्लाह और उसके रसूल के नुसूस को, बतलाए हुए नुसूस को झुटला दिया। कुरान की तकज़ीब करने वाला है, कुरान को झुटलाने वाला है, अहादीस रसूल को झुटलाने वाला है, जिसमें सहाबा इकराम का मुकाम और उनकी शान बताई गई है। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, हमारी ये जिम्मेदारी
बनती है कि सहाबा इकराम के फ़ज़ाइल को आम करें, उनकी फजीलतों को खूब फैलाएं, और जब भी नाम आए तो रज़ी अल्लाह अन्हु पढ़ें, और जब उनकी इज़्ज़त पर हमला हो तो उनकी तरफ से हम क्या करें, दिफा करें। यह हमारा हक़ बनता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल से मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को सहाबा इकराम की तरफ से दिफा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सहाबा इकराम के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को उनके अखलाक़ को अपनी ज़िंदगी में लायक़ अमल बनाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।